नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। बलूचिस्तान 70 सालों से जल रहा है क्योंकि बलूचों की मर्जी के खिलाफ पाकिस्तान ने उनको अपने मुल्क में शामिल कर लिया जबरन। उसके बाद दिक्कत यह हुई कि बलूचिस्तान के साथ जबरदस्त भेदभाव हुए। पाकिस्तान ने बलूचों पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए। इसी कारण बलूचों का खून खौलता है। इसी वजह से बीएलए, बीआरजी, बीएलएफ जैसे ऑर्गेनाइजेशन लगातार पाकिस्तानी आर्मी पर हमले करते हैं। इसी साल बलूचिस्तान में बड़े बड़े इतने हमले किए जिसकी कल्पना तक पाकिस्तान ने नहीं की थी, क्योंकि इतने हमले 2 साल के अंदर भी कभी नहीं हुए जितने इस साल 10 महीनों में हो गए। इशारा साफ है, बलूचिस्तान आज़ादी की ओर बढ़ रहा है। बच्चा बच्चा आज़ादी चाहता है। आज़ादी के लिए बलूच कुछ भी करने को तैयार हैं। बलूचिस्तान के 2 जिलों में फिर 2 बड़े हमले हुए जिसमें 3 पाक सैनिक ढेर कर दिए गए और 2 घायल हुए। ये हमले कलात और केच में हुए। पाकिस्तान को चिंता अब इस बात की है कि अगर बलूचिस्तान अलग हो गया तो पाकिस्तान खाएगा क्या, क्योंकि बलूचिस्तान के मिनरल्स को बेचकर पाकिस्तान अपना पेट पालता है। अगर बलूचिस्तान अलग देश बन गया तो यहाँ के लोग जाहिर तौर पर संपन्न हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे। पाकिस्तान की नफरत का आलम समझिए। सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें भारत के अभिनेता सलमान खान के पाकिस्तान बलूचिस्तान के अलग देश बोलने पर सलमान खान को टेररिस्ट की लिस्ट में शामिल कर दिया गया, आतंकी बता दिया गया। लेकिन बलूचों ने पलटवार करते हुए न केवल सलमान खान बल्कि दूसरे भारतीय अभिनेताओं को बलूचिस्तान का ब्रांड एम्बेसडर बता डाला। पाकिस्तान बलूचों से जितना नफरत करेगा, बलूचों की आज़ादी का रास्ता उतना ही मजबूत और साफ होगा। बीएलए का नॉन स्टॉप वार, पाक पर आखिरी प्रहार। इंच इंच की लड़ाई, मुनीर सेना घुटनों पर आई। बलूचों ने मारे बम, मुनीर का सिर कलम। बलूचिस्तान को संभालना पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो चुका है क्योंकि वहां आजादी की जंग तेज हो चुकी है। हर उम्र के लोग आजादी के लिए दीवाने हैं और वो कुछ भी करने को तैयार हैं। इनका गुस्सा इसलिए भी आसमान पर है क्योंकि पाक आर्मी का जुल्म लगातार बढ़ रहा है। बलूच गायब किए जा रहे हैं, इसलिए बलूच लड़ाकों के हमले भी बढ़ते जा रहे हैं। बलूचिस्तान में बलूच विद्रोहियों ने एक बार फिर बड़ा हमला किया है। इस हमले में पाकिस्तानी सेना के 3 जवान मारे गए हैं। बलूच विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने कलात और केच जिलों में पाकिस्तानी सेना को टारगेट करते हुए आईईडी धमाके किए हैं। बलूच विद्रोहियों के मुताबिक पहला हमला कलात जिले के ग्रेप इलाके में तब हुआ जब पाकिस्तानी सैनिक अपने आगे के ठिकानों पर सामान और राशन पहुंचा रहे थे। इसी दौरान उनके काफिले पर ब्लास्ट किया गया। धमाका इतना जोरदार था कि मौके पर ही 2 सैनिकों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। दूसरा हमला केस जिले के गोरकोप इलाके में हुआ है। यह हमला तब हुआ जब पाकिस्तानी सेना की बम डिफ्यूज यूनिट सड़क मार्ग साफ कर रही थी। इस हमले में एक सैनिक की मौत हो गई और एक सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के प्रवक्ता जियंद बलोच ने इन हमलों को लेकर बयान भी जारी किया गया है और बयान में साफ तौर पर कहा गया है कि हमले संगठन के लड़ाकों ने ही किए। कार्रवाई पाकिस्तान की कब्जे की नीतियों के खिलाफ की गई। बता दें कि बलूचिस्तान में इस साल हमले काफी बढ़ गए हैं। हाल ही में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बड़ा हमला हुआ था। इस हमले में कम से कम 9 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। हमला उस वक्त किया गया था जब पाकिस्तानी सेना का मूवमेंट हो रहा था। इससे पहले एक बाजार के पास बम विस्फोट में 4 लोगों की मौत हुई थी और 20 अन्य घायल हुए थे। बलूचिस्तान में मुख्य रूप से बीएलए, बीआरजी और बीएलएफ संगठन सक्रिय हैं।
बीएलए की जड़ें 1970 के दशक में बलूच राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़ी मानी जाती हैं। हालांकि इसे औपचारिक रूप से 2000 के शुरुआती दशक में सक्रिय और संगठित रूप में पहचाना गया। 70 साल से बलूचिस्तान आजादी के लिए जल रहा है। यहाँ के लोग बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते और इसे अलग देश मानते हैं। पाकिस्तान बलूचिस्तान में जुल्म करता है, इसकी तस्वीरें हर दिन आती रहती हैं। ऐसी ही जुल्म की तस्वीरों के कारण बलूचों का खून खौलता है और पाकिस्तान को यह दुश्मन देश मानते हैं। भारतीय अभिनेता सलमान खान ने दुबई में पाकिस्तान बलूचिस्तान का अलग अलग नाम क्या लिया। पाकिस्तान में नफरत का दौर शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि पाकिस्तान ने सलमान को आतंकी बता दिया। इधर बलूचों ने इस पर पलटवार किया और न सिर्फ सलमान को बलूचिस्तान का ब्रांड एम्बेसडर बताया, बल्कि कई अन्य भारतीय अभिनेताओं को भी बलूचिस्तान का ब्रांड एम्बेसडर बता दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दो खास